नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब कि दिशा और दूरी। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस टाइप के सारे प्रश्न करेंगे और हर एक प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, इनका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। डायरेक्शन यानी दिशा का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हर एक चीज़। और प्रश्न तो आपके चुटकियों में बनेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के प्रश्न जो हैं, सवाल जो हैं, वो आपको चुटकियों में बन जाएंगे। तो चलिए, सवालों को करने से पहले हम लोग पहले इनका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद सवालों पर आते हैं, ठीक ना। वीडियो को आपको पूरा देखना है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं, वैसे आप दिशाओं के बारे में जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन जरूरी है ताकि आपके प्रश्न जो हैं अच्छे से बन पाए, है ना। देखिएगा, मेनली हमारे पास 4 दिशाएं होती हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैप में हम किन किन दिशाओं को किधर किधर दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए, ध्यान से सुनते जाइएगा। देखिएगा, एक ये हो गया और एक ऊपर से हमारा नीचे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऊपर जिस डायरेक्शन को हम लोग दर्शाते हैं ऊपर में, वो होता है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन यानी उत्तर दिशा, ठीक है। ये उत्तर है, नॉर्थ हम हिंदी से भी लिख दे रहे हैं, ये उत्तर दिशा है, ठीक ना। फिर यहाँ पर इसी के अपोजिट में कौन सा डायरेक्शन होगा, इसी के अपोजिट में होगा हमारा दक्षिण यानी साउथ, ठीक है। दक्षिण थोड़ा थोड़ा ही लिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो अगली दिशा है वो है हमारी नॉर्थ के राइट साइड में, ठीक है, यानी दाहिने साइड में। नॉर्थ दिशा के दाहिने साइड में हमारा होता है पूरब यानी ईस्ट, ठीक है। ये होता है पूर्व। आप इसको इमेजिन भी कर सकते हैं। आप उत्तर की तरफ होके खड़े हो जाइए और उत्तर की तरफ जब होके खड़े होंगे तो आपके पीछे साइड होगा दक्षिण और आपके दाहिने हाथ के साइड में होगा ईस्ट यानी पूरब, ठीक है। पूरब होगा, ये है पूरब। और आपके बाएं हाथ के साइड में यानी लेफ्ट साइड में आपका होगा वेस्ट यानी पश्चिम, ठीक है दोस्तों। तो ये डायरेक्शन, ये है हमारे जो मेन डायरेक्शन होते हैं 4, ठीक है। तो ऊपर की तरफ हम लोग उत्तर को लेते हैं, नीचे की तरफ हम लोग दक्षिण को लेते हैं, राइट साइड में पूरब होता है और लेफ्ट साइड में हमारा पश्चिम होता है। ये 4 मेन डायरेक्शन होते हैं हमारे। अब आता है बात कि 4 और डायरेक्शन होते हैं जो कि सब डायरेक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब यहाँ पर ये ईस्ट है इधर और ये नॉर्थ है। इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ और ईस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो हम लोग इस डायरेक्शन को कहते हैं NE, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसको हिंदी में लिखें तो ये हो जाएगा उत्तर और पूरब, ठीक है, उत्तर और पूर्व। फिर इसी के अपोजिट में हम देखें अगर तो कौन सा डायरेक्शन होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए। अब ये है दक्षिण और पश्चिम के बीच में, यानी ये हमारा होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर इसको देखिएगा, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है ना, इन दोनों के बीच में ये डायरेक्शन हमारा कहलाता है दक्षिण पूरब यानी साउथ ईस्ट। फिर इसके अपोजिट में यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारा कहलाता है क्या। अब देखिए, ये किसके किसके बीच में है, ये है नॉर्थ और पश्चिम के बीच में, यानी ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। समझ में आ गया। तो 8 दिशाओं के बारे में आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पर हर बार ऐसे इनको बनाने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको साइन देखना है, किधर कैसे क्या करना है, समझ लीजिए। देखिए, नॉर्थ के बारे में अगर कह रहे हैं तो नॉर्थ हमारा सीधे ऊपर होगा, ये नॉर्थ हो गया। इसके बाद ये तो हो गया नॉर्थ, है ना, ये नॉर्थ हो गया। आपको सिर्फ डायरेक्शंस देखने हैं, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना छोटा छोटा बनाइए, आपको पता चल जाएगा। प्रश्नों में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बनाइए, है ना। तो ऊपर की तरफ अगर तीर है, इसका मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन है। ऐसे ही साउथ को हम लोग नीचे की तरफ तीर करके दर्शा सकते हैं। उसके बाद आता है ईस्ट। तो ईस्ट हमारा किधर होता है, ईस्ट होता है इस डायरेक्शन में, देख लीजिए ईस्ट। और जो हमारा वेस्ट होता है यानी पश्चिम दिशा, वो हमारा किस दिशा में होता है, इस दिशा में यानी लेफ्ट साइड में। समझ में आ गया। ऐसे ही अगर ये वाला डायरेक्शन दिखाना हो, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। फिर इसके बाद इसी के अपोजिट में अगर हमारा ऐसे बने तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साउथ और पश्चिम, ठीक है। ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। जनरली देखिए, जनरली हम लोग
पूरब उत्तर नहीं कहते हैं, कह सकते हैं लेकिन जनरली हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर पूरब। उत्तर और पूरब के बीच में है तो उत्तर पूरब, पूरब उत्तर नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसको भी दक्षिण पूरब कहते हैं, पूरब दक्षिण नहीं कहते हैं, समझ में आया। तो नॉर्थ और साउथ को पहले कंसीडर किया जाता है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखिए, अगर इस डायरेक्शन में है तो कौन सा डायरेक्शन होगा, ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट। आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 डायरेक्शन ध्यान में रखना है, उसी के हिसाब से हमारा बन जाएगा। समझ में आ गया, चलिए। और एक है हमारा ये वाला डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, मतलब कि उत्तर और पश्चिम। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये मेन हमारे डायरेक्शंस होते हैं, मेन हमारी दिशाएं होती हैं। समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पर एक मेन कॉन्सेप्ट और समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको बोला जाता है कि दाएं मुड़ने के लिए, दायां है ना, राइट में, अगर आपको राइट मुड़ने के लिए बोला जाता है तो ऐसे प्रश्नों में राइट मुड़ने का मतलब, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में राइट मुड़ने का मतलब है किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कहाँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि घड़ी की दिशा में मुड़ना है, वो भी घड़ी की दिशा में कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब इसको समझिए थोड़ा सा, देखिए जैसे आप इधर से जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे गए, राइट आपको मुड़ने के लिए बोला गया, तो राइट मतलब दायां, तो आप दायां में आप क्लॉकवाइज मुड़ेंगे, मतलब क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। घड़ी हमारा कैसे घूमता है, इस डायरेक्शन में घूमता है ना, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो राइट मुड़ने का मतलब हुआ 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में। इसी तरीके से अगर हमको बोला जाए कि लेफ्ट साइड में मुड़ना है, ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में मुड़ना है, तो लेफ्ट मुड़ने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक ना, वो भी कितना, 90 डिग्री। समझ में आया। अब घड़ी किधर घूमता है, घड़ी इस तरीके से, मतलब घड़ी का विपरीत दिशा ये होता है, समझ में आया ना। तो जैसे आप ऐसे जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, आपको लेफ्ट मुड़ने के लिए बोला गया, तो लेफ्ट मुड़ने के लिए आप इधर जाएंगे 90 डिग्री, किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये हमारा घड़ी का विपरीत दिशा होता है, घड़ी की विपरीत दिशा इधर हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, इनको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर अपने सवालों पर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल देखिएगा। सूर्य पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। अब पूरब किधर होता है, आपके राइट साइड में, राइट साइड मतलब इधर, इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है। फिर वह दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना घूमता है, वो 45 डिग्री घूमता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझिएगा, जैसे हम जब डायरेक्शन बनाते हैं ना, तो इनके बीच में 90 डिग्री होता है। अगर इनके बीच का, अच्छा ये वाला तो 90 डिग्री हो गया, अगर इनके बीच में ऐसे काट दिया जाए तो ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री हो जाता है। समझ में आया कि नहीं। तो वो बोला कि दक्षिणावर्त में 45 घूमता है, मतलब वो दाहिने साइड अपने 45 डिग्री घूम जाता है। तो 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इसको दक्षिण घूमना है। समझ में आया। इसको आप यहाँ पर दक्षिण इस ओर मुंह करके खड़ा है, तो अगर 90 डिग्री घूमना होता तो इस डायरेक्शन में घूम जाता, लेकिन वो बोला कि 45 डिग्री में, तो दक्षिणावर्त यानी इस डायरेक्शन में वो कितना घूम रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में हो गया। उसके बाद वामावर्त दिशा में 135 डिग्री, और उसके बाद फिर दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। ध्यान से सुनिएगा, वामावर्त दिशा में 135, अब 135 कितना होगा, 90 प्लस 45, 135 का मतलब क्या हुआ, 90 प्लस 45। तो 135 देखिए कितना होगा, 45 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 135 हो जाएगा। अब किधर बोला है, वामावर्त का मतलब फिर से इसी डायरेक्शन में, ये हुआ 45, फिर इस डायरेक्शन में आएगा तो 90 है ना, फिर यहाँ पर फिर 45 डिग्री चला तो इस डायरेक्शन में पहुँच गया, यानी ये टोटल एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त में कितना घूम गया, 135, मतलब अभी इस डायरेक्शन में है। फिर उसके बाद बोला कि दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब दक्षिणावर्त में 90 डिग्री घूमता है, मतलब इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो उसके सामने कौन सी दिशा होगी, पूरब ही होगा, जिधर वो खड़ा था। समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आ गया होगा आपको।
चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं कि क्या है हमारा। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल ये रहा हमारे सामने। दिया है अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी वामावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किधर है? चलिए, जो सेंटेंसेस यहाँ पर बोलता जा रहा है उसको हम लोग करते जाते हैं। उत्तर पश्चिम किधर होगा? उत्तर हमारा होता है ऊपर। पहले तो डायरेक्शन आप बना ही लीजिए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हम डायरेक्शन थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। ये है हमारा, इधर ऊपर में नॉर्थ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा पश्चिम यानी वेस्ट, और इधर हो जाएगा साउथ यानी दक्षिण। अभी किस डायरेक्शन में है वो? अभी बोला है कि उत्तर पश्चिम दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर ये पश्चिम ये, यानी इस डायरेक्शन में है वो भी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। फिर बोला कि वह पहले घड़ी की सुई की दिशा, घड़ी किधर घूमती है? ऐसे ऐसे घूमती है ना। तो घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ से चला तो 45 ये और 45 ये, यानी घड़ी की दिशा में 90 डिग्री चलने पर इधर पहुँचाया। फिर इसके बाद बोला कि फिर वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, उल्टा, घड़ी ऐसे घूमता है लेकिन उल्टा बोला, घड़ी की विपरीत दिशा में 180। ध्यान रखिएगा 180 का मतलब होता है जस्ट उसके अपोजिट। जैसे अगर एक इधर है मुंह करके खड़ा हुआ है तो 180 डिग्री का मतलब होता है कि वह जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। अगर कोई ऐसे खड़ा हुआ है तो 180 डिग्री का मतलब होता है जस्ट इसके उल्टा, यानी इस डायरेक्शन में। समझ में आ गया दोस्तों? तो यहाँ पर क्या बोला है आपसे कि वह हाँ, फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है, यानी फिर से ऐसे घूमा और 180 घूमा। 180 का मतलब हुआ कि इसके जस्ट अपोजिट में आ गया। अब यहाँ पर है, फिर बोला पुनः एक बार वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अभी भी 90 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा में ये 45 और ये 45, 90 हो गया, 90 इधर घूम गया। देख लीजिए, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ऐसे घूमा, कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो देख लीजिए ये कौन सा दिशा है? ये है हमारा दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। उम्मीद करते हैं कि अब आपको सवालों में इंटरेस्ट पैदा होने लगा होगा और इन सवालों को आप आसानी से बना भी सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा दोस्तों। मेरे घर से मैं उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर पैदल। यहाँ पे उसका घर है, ये घर है ना, ये घर है। इस घर से वो उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला। उत्तर कहाँ होगा? ऊपर, है ना। तो ऊपर की ओर कितना चला? 5 किलोमीटर। यहाँ तक पहुँच गया वो 5 किलोमीटर चल के। फिर इसके बाद बोला फिर 180 डिग्री घूम जाता हूँ। तो यहाँ से 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री का मतलब हुआ कि वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। भाई हमने क्या बताया था कि 180 डिग्री का मतलब जस्ट उल्टा हो जाना, अपोजिट हो जाना। तो वो फिर से घूम गया और फिर घूमकर 8 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से उल्टा घूम गया और 8 किलोमीटर चला। तो 8 किलोमीटर में 5 किलोमीटर ये चला इतना दूर तक और 3 किलोमीटर इधर चल जाएगा, है ना। तो अब ना टोटल उसका कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर। ये हमारा 3 किलोमीटर है। समझ में आया? तो टोटल वो 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से घूमने के बाद अपोजिट 8 किलोमीटर चलता है। इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है? वो देखिए क्या करते हैं बच्चे कि यहाँ पर 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ बोला, फिर 180 डिग्री घूमा यानी दक्षिण की तरफ घूम गया और दक्षिण की तरफ 8 किलोमीटर चल गया। दोनों को जोड़ देते हैं 13 किलोमीटर आ जाता है, जबकि गलत है। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखिए ये तो था हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। तो ये किस डायरेक्शन में है? अभी ये है हमारा साउथ डायरेक्शन में यानी दक्षिण डायरेक्शन में। कितना? घर से कितनी दूर पर हूँ? तो घर से देख लीजिए, घर से 3 किलोमीटर दूर है। किधर किधर की ओर? दक्षिण की ओर। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि यह सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, ध्यान से इनको सॉल्व करिएगा। भाई देखिए ना, इसमें बोला कि पहले तो 5 किलोमीटर यहाँ तक गया, घर से यहाँ तक गया, फिर बोला 180 डिग्री घूम गया। तो 180 डिग्री घूमने का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में चल देना, ठीक ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना चला? 8 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर में 5 किलोमीटर तो इसको घर में पहुंचने में ही लगा और फिर 3 किलोमीटर और चल जाएगा, तो टोटल 8 किलोमीटर हो जाएगा।
समझ में आया? तो घर से अभी कितना है, 3 किलोमीटर दूर है, किधर की ओर, दक्षिण की ओर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा अगला सवाल ये रहा, एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है, यदि वह घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है तो अब उसका मुख किधर है। ध्यान दीजिएगा, अभी उसका मुंह जो है वो किधर है, पूरब की ओर है। पूरब हमारा किधर होता है, इस डायरेक्शन में। ये है हमारा ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ से ये पूरब दिशा है। हमने बताया था कि राइट साइड में पूरब दिशा होता है। फिर उसके बाद बोला कि यदि वह घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी के विपरीत दिशा कौन सा होगा, ये वाला होगा, इस डायरेक्शन में घूमना। कितना घूमता है वो, 270। 270 90 का कितना टाइम्स होता है, 90 का होता है 3 गुना, है ना। 270 90 270, मतलब 90 90 करके 3 90 वो घूम गया तो 270 घूम गया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए 1 90 घूमा तो इस डायरेक्शन में आ गया, फिर 1 90 घूमा तो इस डायरेक्शन में आ गया, मतलब अपोजिट में चला गया, तो ये टोटल 180 हो गया। फिर 1 90 घूमे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी फिलहाल लास्ट में वो कहाँ है, अभी इस डायरेक्शन में है। तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये साउथ डायरेक्शन होता है। तो कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। 270 घूमने का मतलब है कि 90 90 का 3 लगा लेना, है ना, 90 90 डिग्री 3 बार चल लेना। समझ में आ गया? चलिए, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा सवाल, और ऐसे ही सवाल यहाँ पर आगे भी हम लोग करेंगे। देखते हैं आगे अगला सवाल। चलिए दोस्तों, अगला सवाल ये रहा, अनन्या पूर्व की तरफ 3 किलोमीटर की दूरी तक चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर तक चलती है। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। ध्यान दीजिएगा, कितना, यहाँ से चली इस पॉइंट से 3 किलोमीटर पूरब की ओर, तो पूरब हमारा इस डायरेक्शन में होता है, वो 3 किलोमीटर यहाँ तक चली, ठीक है। ये कितना है, 3 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वह दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं ओर का मुड़ने का मतलब क्या है कि इधर आ जाना। दाईं ओर मतलब घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा यही ना होगा। घड़ी की दिशा में मुड़कर वो कितना चल लेती है, वो चल लेती है 1 किलोमीटर, तो ये हो गया 1 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति उसकी कौन सी थी, ये वाली थी। यहाँ से वो किस दिशा में है, तो देख लीजिए किस दिशा में है, ये किस दिशा में है, कौन सा दिशा होता है ये हो गया पूरब, और इसके नीचे हो गया दक्षिण यानी साउथ, यानी पूरब और दक्षिण के बीच में है ये, मतलब दक्षिण पूरब हो जाएगा, दक्षिण पूरब के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका ए। ये है हमारा साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में। समझ में आया? अब ये अपने घर से अपने प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी दक्षिण पूर्व में है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। बड़े ही आसान से सवाल आते हैं, लेकिन आपको उनको करने आना चाहिए, क्योंकि गलती होने का चांस भी इन प्रश्नों में ज़्यादा रहता है ना। तो ध्यान से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, तब ये प्रश्न आपको जल्दी जल्दी बन पाएंगे, है ना। आगे देखिएगा, अगला सवाल ये रहा दोस्तों, देखिएगा, रघु जो है सुबह पूर्व की ओर सम्मुख होता है, सुबह सुबह जो है वो पूर्व की ओर खड़ा है, ठीक ना। ध्यान से देखते जाइएगा। फिर क्या बोला, फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का मतलब क्या हुआ कि वह क्लॉकवाइज में घूमता है। क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में, कितना डिग्री, 90 डिग्री। इधर 90 डिग्री घूमा तो इस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, घूम के इस डायरेक्शन में आ गया। फिर बोला, फिर वह वामावर्त में 135 घूमता है, मतलब कितना, 180, अच्छा कितना, 90 और प्लस 145, 135 का मतलब होता है 90 और 45। समझ में आया दोस्तों? तो पहले 90 और 45 घुमा दीजिए इसको, किधर, वामावर्त यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की विपरीत दिशा में इस पोजीशन से इसको घुमाइए, ये 90 घूमा और 45 और घूमना है, तो 45 घूमेगा तो यहाँ बीच में आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में आ गया। अब वह कौन सी दिशा की ओर सम्मुख है, तो इस दिशा में है। ये कौन सा दिशा कहलाता है, ये हो गया हमारा ईस्ट, और ऊपर हो गया हमारा नॉर्थ, यानी ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। बहुत आसान है, इनको आप छोटा छोटा पेन चलाकर भी इनको बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, और वामावर्त का मतलब होता है घड़ी के उल्टे दिशा में, विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आया? चलिए, एक प्रश्न यहाँ पर और हम लोग करते हैं, ताकि डिग्री वाले जो सवाल है वो आपके क्लियर हो जाए अच्छे से। देखिएगा आगे, देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल, मेरा मुख पूर्व की ओर है,
यदि मैं घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता हूँ, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 360 डिग्री घूमता हूँ, तो मेरा मुख अभी किस दिशा की ओर है। बहुत आसान है ये हो जाएगा सीधा सीधा इसका पश्चिम दिशा में। कैसे होगा समझिएगा, देखिएगा क्या बोला, मेरा मुख पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर यानी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ये है हमारा पूर्व यानी ईस्ट। फिर बोला यदि मैं घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता हूँ, 180 डिग्री का मतलब हुआ सीधे सीधे ये उल्टा दिशा में घूम गया, इस डायरेक्शन में घूम गया, तो इसका उल्टा दिशा कौन सा होगा, इसका उल्टा दिशा हो जाएगा वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। फिर बोला फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 360 डिग्री, 360 का मतलब होता है उसी पोजीशन में यानी एक चक्कर। समझ में आया। देखिए अगर हम कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है तो वह 360 डिग्री घूमता है। 360 डिग्री का मतलब होता है पूरा पूरा एक चक्कर। समझ में आया, पूरा पूरा एक चक्कर। जैसे देखिए ये अगर हम आपको पूछें यहाँ पर कि ये एक कितने का होता है, तो एक होता है 90 डिग्री का। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर इस डायरेक्शन में खड़ा है तो 360 हो चाहे किधर भी घूमे, है ना, चाहे घड़ी की दिशा में घूमे चाहे घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे। मान लीजिए घड़ी की दिशा में घूमता है तो कितना घूमना है उसको, 360, 90 दूना 180, 90 तियाँ 270, 90 चौको 360। देख लीजिए फिर से उसी डायरेक्शन में आ गया। तो 360 घूमने का मतलब होता है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाना। समझ में आ गया। तो क्या बोला, 180 पहले घूमा तो वेस्ट में आ गया, फिर बोला कि 360 घूमा यानी फिर से उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी इसी डायरेक्शन में पुनः आ जाएगा 360 पूरा एक चक्कर घूमने के बाद। समझ में आया। तो अभी उसका मुख किस ओर है, पश्चिम की ओर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल में आपको मजा आया होगा, अच्छे से आप इन सवालों को समझ लिए होंगे, कर लिए होंगे। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए यार, ताकि हमको अच्छे से यहाँ पर मोटिवेशन मिले और ऐसे ही वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें हम। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिएगा। जय हिंद।